असाधन के साथ किया हुआ साधन साधक को साधन तत्व से अभिन्न नहीं होने देता। कारण कि द्वंद्वात्मक स्थिति सीमित अहम भाव को पुष्ट करती रहती है। सीमित अहम भाव ने ही साधन तत्व से दूरी तथा भेद उत्पन्न कर दिया है। यही सभी जानते हैं कि केवल असाधन तो किसी भी साधक में रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक नियम के अनुसार वही व्यक्ति सर्वांश में दोषी है ही नहीं। अतः यदि साधक को साधननिष्ठ होकर साधन तत्व से अभिन्न होना है तो उसे सीमित अहम भाव का अंत करना होगा। वह तभी हो सकता है जब साधन के साथ साथ असाधन की गंध भी न हो। असाधन का ज्ञान ही असाधन को मिटाने में समर्थ है, क्योंकि जो मिथ्या है उसका ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती। अतः असाधन का ज्ञान ही असाधन का नाश करने में समर्थ है। इस दृष्टि से जो साधक अपने वर्तमान जीवन में असाधन जान लेता है वह बड़ी सुगमता पूर्वक साधन निष्ठ होकर साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है। साधन तत्व से अभिन्न होने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है, परंतु अपने असाधन को जानने की प्राप्त सामर्थ्य का व्यय साधक पर दोष दर्शन में कर देता है। उसका परिणाम यह होता है कि वह अपने को साधन असाधन की द्वंद्वात्मक स्थिति में आबद्ध कर लेता है। बस इसी प्रमाद से साधन में शिथिलता आ जाती है। यह नियम है कि पराये कर्तव्य पर दृष्टि रखने से साधक अपने कर्तव्य को भूल जाता है, क्योंकि किसी के कर्तव्य की स्मृति से ही अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है। कर्तव्य की विस्मृति में ही साधक में अधिकार लालसा को जन्म दिया है। अधिकार लालसा ने ही पर दोष दर्शन की रुचि उत्पन्न की है, क्योंकि अधिकार की अपूर्ति शोभित तथा क्रोधित कर देती है। शोभित होने पर प्राप्त सामर्थ्य का सदैव ही नहीं हो पाता और क्रोधित होने पर कर्तव्य आदि की विस्मृति हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक कर्तव्य पालन में असमर्थ तथा पराधीन है, क्योंकि साधक जिसे नहीं कर सकता वह उसे करना ही नहीं है। उसे तो वही करना है जो कर सकता है। इस दृष्टि से भला साधन निष्ठ होने में असमर्थता तथा परिधीनता कहाँ है? अर्थात में साधन वर्तमान की वस्तु है। जो वर्तमान की वस्तु है उसको न करना इस बात को सिद्ध करना है कि साधक साधननिष्ठ होने की सामर्थ्य का दुर्व्यय कर रहा है। इसी असावधानी से साधन में शिथिलता आ जाती है। यह बात सिद्धांत रूप से सभी साधकों को मान लेनी चाहिए कि दूसरों के कर्तव्य की स्मृति में ही अपने कर्तव्य की विस्मृति निहित है। वर्तमान में साधन निष्ठ वही साधक हो सकता है जिसकी दृष्टि पराये कर्तव्य पर कभी नहीं जाती, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य से अवकाश ही कहाँ मिलता है। साधन कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कभी न करने की बात है। साधन तो वही है जो स्वभाव से ही निरंतर होता रहे। यदि साधन में व्यवधान पड़ता है तो यह समझना चाहिए कि साधन के भेष में किसी असाधन को अपना लिया है। साधक के जीवन में असाधन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो प्राकृतिक नियमानुसार असाधन अपने आप नहीं होता, अपितु करना पड़ता है। हाँ, यह अवश्य है कि असाधन का त्याग करने पर साधन अपने आप होने लगता है। जब साधन अपने आप होने लगता है तब साधन में शिथिलता का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, क्योंकि शिथिलता श्रम साध्य है, स्वभाव सिद्ध नहीं है। साधक के जीवन में
श्रम साध्य साधन तभी तक रहता है जब तक असाधन युक्त साधन है। अतः असाधन का अंत होते ही साधन की शिथिलता सदा के लिए स्वतः मिट जाती है।